हेलो गाइस। तो देखिए आज है 9 जनवरी। तो आज हम फिर से जो बापअप चार्ट का जो 200x का जो स्ट्रैटेजी था उसका बैक टेस्ट करने वाले हैं। उसका आज डे 6 है। अभी तो देखो टाइम हुआ है 9:25। तो यहाँ पे हम हमारा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी हमारे दो लेवल होंगे, कॉल साइड और पुट साइड वाला जो एक एक लेवल होगा, इनका जो स्ट्राइक प्राइस है वो इन बिटवीन 180 से लेके 200 के बीच में होगा। तो हमारा ये रूल है, जैसे उन्होंने 200x में बोला था तो हम वैसा करेंगे। हम दो लेवल उसमें ऐड करते हैं। तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये पेपर ट्रेडिंग वाला प्लेटफॉर्म है। तो हम यहाँ पे हमें कुछ फेक मनी मिलते हैं जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। जो भी मार्केट के अंदर नई नई स्ट्रैटेजी आती है, पेपर ट्रेडिंग का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो हमें इस वाले स्ट्रैटेजी का हमें एक्चुअल सक्सेस रेशियो पता चलेगा कि कितने ट्रेड हमारे सक्सेसफुल होती है और कितने ट्रेड हमारे हमारे अगेंस्ट चले जाते हैं या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो देखो जैसे 925 हुआ तो मैंने यहाँ पे निफ्टी के दो लेवल निकाले थे जिसका प्राइस चल रहा था 180 टू 200 के बीच में चल रहा था। तो वो वाले मैंने सारे अपने जो भी मेरा वॉच लिस्ट है, मैंने वॉच लिस्ट बनाया है। उसके अंदर मैंने वो ऐड कर दिए। तो क्या होता है, अगर आपका वॉच लिस्ट होगा तो आपको ट्रैक कर अगर आप वॉच लिस्ट बनाते हो तो आपको ट्रैक करने के लिए इजी रहता है कि कौन सा प्राइस 200 को क्रॉस करने वाला है 933 तक। अगर जैसे 933 होते हैं और आपका जो भी एक प्राइस 200 के अबव चला जाता है तो आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक पी और एक सी, जो भी ट्रेडिंग पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, इसके वॉच लिस्ट में मैंने ऐड कर दिए थे। यहाँ पे मुझसे गलती से 12 जनवरी का जो एक्सपायरी है उसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो मुझे ऐड करना था। मुझसे वहाँ पे गलती से हो गया था 19 जन का। तो इसलिए वहाँ पे जो एक्स्ट्रा का हो रहा था उसको मैं बाद में रिमूव करता हूँ। अभी के लिए मैं पुट साइड वाला ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 18150 लेवल है पुट साइड वाला। तो ये वाला है, ये वाला भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो क्या होगा कि पुट साइड वाला एक लेवल हमारे पास आ जाएगा और एक कॉलर साइड वाला तो हमने ऐड किया है। तो यहाँ पे हम ट्रैक करेंगे 933 तक। हम ट्रैक करेंगे कि कौन सा प्राइस 200 के अबव चला जाता है और उससे उसके अंदर हम एंट्री ले लेंगे। और यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट है, उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बताया था उसके अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। जैसे हम अभी 1 वीक से उसको टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ हमें हमारे साइड से भी कुछ पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे। क्योंकि कुछ टाइम पे आपको टारगेट मिल जाता है, आपको 70 to 80% आपका टारगेट मिल जाएगा। लेकिन तुरंत मार्केट जैसे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो वहां पे आपका लॉस हो सकता है। तो आपका आपका जो डे है वो हम ग्रीन कैसे क्लोज करें, पूरा प्रॉफिट में कैसे क्लोज करें, उसके लिए एक छोटा सा प्लान है। तो वो हम पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि हम उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इनका जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि हमारा डे पर डे हम मार्केट में से हम मिनिमम 500 रुपए तो लेके जाएंगे, 500 रुपीज। या फिर हम हमारा 100 500 जो भी है हमारा हम लेके जाएंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो देखो हमारा स्टॉप लॉस फिक्स है। हम 30 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, हम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन अब जिस भी केस में अगर मार्केट पलट जाता है तो हम क्या करेंगे कि हम एग्जिट कर लेंगे। जो भी हमारा 500 700 रुपीज प्रॉफिट है वो हम लेके जाएंगे। हम हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होने देंगे। अगर आपका 70 to 80% टारगेट आपको मिल रहा है तो आप पूरे प्रॉफिट में हो। तो आपका स्टॉप लॉस हिट करने की आपका स्टॉप लॉस हमको स्टॉप लॉस देने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो हमने दो लेवल ऐड कर दिए। अभी टाइम हो रहा है 9:29 हो रहा है। तो हम 9:33 तक हम वेट करेंगे कि कौन सा प्राइस 200 को क्रॉस कर जाता है। तो उस हिसाब से हम ट्रेड के अंदर एंटर कर लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, कौन सा लेवल 200 को क्रॉस करता है 9:33 तक। देखो यहाँ पे मैं किसी भी ट्रेड के अंदर 10 या 10:30 के 10 से ज़्यादा मैं नहीं रहता। क्योंकि मैं वो अभी कहीं पे मैं जॉब कर रहा हूँ तो इसके वजह से पूरा दिन ट्रेड होल्ड करना या फिर पूरा दिन चार्ट को देखते रहना तो वो मेरे लिए सही बात नहीं है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम 45 मिनट या फिर मैक्सिमम 30 मिनट में मुझे मेरा जो भी टारगेट है वो मिल जाए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम तक उसे होल्ड करोगे तो आपको टाइम डिके को भी देखना है। आपको टाइम डिके को भी आपके प्राइस पे, आपके लेवल पे अफेक्ट करता है। तो इसलिए
ज़्यादा टाइम तक होल्ड करना भी सही नहीं है। हाँ, ठीक है, जो उन्होंने बोला था, बाप ऑफ चार्ट वाले ने जो बोला था कि आप बड़े टारगेट के लिए देख सकते हो, लेकिन आपका कैपिटल छोटा है, तो आप छोटा-छोटा प्रॉफ़िट लेके एक बड़ा कैपिटल बना दो, उसके बाद आप कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपका 1-2 बार भी स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आप पूरे प्रॉफ़िट में रह सकते हो, क्योंकि आपका कैपिटल तब तक बढ़ गया होगा, ज़्यादा हुआ। तो देखो, अगर कोई भी प्राइस 200 के अबव चला जाता है, तो वहाँ पे एंटर होने के लिए आपको मिनिमम, देखो मिनिमम 10 टू 15 के आपका कैपिटल होना चाहिए। तो अगर आपको एक लॉट से ट्रेड करना है, तो एक लॉट से आप इजी ट्रेड कर सकते हो 10 टू 15 के। तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो, कुछ भी हो, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हो। अगर आप 3 ट्रेड आपके सक्सेसफुल हुए हैं, 2 में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, फिर भी आप प्रॉफिट में रहते हो। क्योंकि देखो, ये क्या होता है कि आपका जो भी है, अगर आप बार बार इंटर कर रहे हो, तो वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। इस स्ट्रैटेजी का ये क्या है कि आपका अगर टारगेट मिला तो आपको पूरा टारगेट मिलेगा, आपको स्टॉप लॉस हुआ तो आपका, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन यहाँ पे आप प्रॉफिट में तो रह सकते हो। बाकी आपकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है, आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हो ओवर ट्रेडिंग करने से। या फिर ऐसा होता है कि मुझसे भी कई बार हो चुका है पहले, कि मैं ओवर ट्रेडिंग करता था, या फिर मैं पूरा दिन चार्ट को देखते रहता था, क्योंकि अकाउंट में बैलेंस था। तो ओवर ट्रेडिंग इतना हो जाता था कि अगर मेरा प्रॉफिट 500 रुपीज है, तो डे एंड तक मैं ब्रोकर को 1000 रुपीज एज ओनली फॉर इसके लिए दे रहा था, क्योंकि मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा था, जो भी हमारा ट्रेडिंग चार्जेस है उस हिसाब से। तो आपका 20 रुपीज भी आप पकड़ के चलो एक ट्रेड के लिए या फिर एक एंट्री के लिए, तो आप 3 बार भी एंट्री ले लेते हो, तो आपको 60 रुपीज वहां पे आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो इसलिए ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। दिन में एक या दो ट्रेड, मैक्सिमम एक ट्रेड, मिनिमम 2 ट्रेड, बस इससे ज्यादा मत करो। और एक बात है कि जो भी आप इंडिकेटर वगैरह देखते हो, इंडिकेटर में आप देखो, अगर आप पूरा बैक टेस्ट करके देखते हो तो ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज पता चली है, कोई इंडिकेटर कुछ नहीं होता, मार्केट खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ही काम करता है। बहुत एक मैं पिछले 1 से 1.5 साल से मार्केट को देख रहा हूँ, मार्केट के अंदर कुछ चीजें समझने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये वाली चीज अभी पता चला कि जो भी इंडिकेटर है ये सारा बकवास है। आप मेंटली आपकी एक स्ट्रैटेजी बना दो, और बाद में उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहां पे आप फॉलो कर सकते हो। आपका जो भी प्रॉफिट है वो भी बचा रहेगा, और आपका डे भी प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगा। देखो यहाँ पे 933 हो गए, तो यहाँ पे जो निफ्टी का कॉल साइड है, तो वो वाला अभी चल रहा है 200 के अबव, तो इसके अंदर मैं एक लॉट से ही ट्रेड करूंगा। तो यहाँ पे मैंने मार्केट मार्केट प्राइस पे उसको बाई कर लिया। तो देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट होता है। यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ये वाला क्यों वहाँ पे राइट करके रखता हूँ मैप पे, जो भी मेरा टारगेट है, जो भी मेरा स्टॉप लॉस है, जो, क्योंकि अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करने जाओगे तो आपका और लॉस होता चलेगा। यहाँ पे देखो मिनिमम 500 400 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा टारगेट है 30 पॉइंट का, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है 30 पॉइंट का। तो देखते हैं हमें कौन सा मिल जाता है। यहाँ पे देखो मार्केट हमारे साइड पलटेगा, तो यहाँ पे हमने कॉल साइड एंट्री लिया है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट ये पूरा फिक्स है। तो जो 30 पॉइंट का टारगेट था, जो कि हमने 214 पे एंट्री लिया था, तो यहाँ पे हमारा टारगेट बनता है 244। तो ये 244 का हम टारगेट नहीं लेंगे, हम लेंगे 240 का ही टारगेट लेंगे। उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाए, नीचे चला गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो प्रीवियस डे का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से चांसेस ज्यादा बढ़ते कि यहाँ से मार्केट मार्केट बाउंस बैक हो सकता है, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो एक एक चीज का ध्यान रखिए कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आप कौन से भी साइड में, आप कौन से भी ट्रेड में हो, कॉल या पुट साइड के ट्रेड में हो, तो वहां पे आपको अपना नेक्स्ट आने वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप अपना जो भी ट्रेड है उसको आप जो भी आपका स्टॉप लॉस है, जो भी आपका ट्रेड है, उसको अरेंज कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे 952 हो चुका है, और हमने हमारा एंट्री बना था 214 14 पे, और अभी चल रहा है हमारा
अराउंड 700-800 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है। तो हमारे यहाँ पे हमने टारगेट सेट करके रखा है 243-241 का टारगेट है। वैसे तो 30 पॉइंट का टारगेट मतलब 243 का होना चाहिए, लेकिन हमने वो रखा नहीं है। उसकी एक वजह है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे ऊपर सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ पे यहाँ से जो मार्केट रिवर्स हुआ है, तो ये प्रीवियस जो भी डे है उस टाइम का एक सपोर्ट था। सपोर्ट कहो या रेजिस्टेंस कहो, तो उससे वो मार्केट यहाँ पे रिटर्न हुआ है। तो यहाँ पे पुल बैक आ सकता है, लेकिन अभी के लिए तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, सभी बैंक जो है हमारे फेवर में काम कर रहे हैं। खाली आईसीआईसीआई बैंक का एक बार ये वाला जो लेवल है ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। जितना हमें 30 पॉइंट का डिसाइड किया, उससे ज्यादा तो हम लेके जा ही सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए तो अराउंड 700 और 600 का प्रॉफिट चल रहा होगा। देखते हैं कितने का चल रहा है अभी। या 400 रुपीज का चल रहा है। तो ऐसा कर देता हूँ, मैं अपना टारगेट सेट कर देता हूँ कि मेरा टारगेट रहेगा 240 का। उसके बाद मैं यहाँ से मैं निकल जाऊंगा इस ट्रेड में। इस इस वाले ट्रेड से मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि यार ऐसे दिन भर बैठ नहीं सकते। तो इसलिए मॉर्निंग का ट्रेड होता है, हमारे फेवर में हो या ना हो, तो मैं उस ट्रेड को ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करता। वही उसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि बाकी के भी बहुत काम होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने अपना टारगेट सेट करके रखा है 240 का। तो अभी देखते हैं हमारा टारगेट अचीव होता है या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है। आपको एट द एंड में सब पता चलेगा। और ये भी आपको जब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो है, ये अगर आपकी कॉल साइड एंट्री बन रही है, तो यहाँ पे आपको जो भी स्टॉप लॉस है या भी जो भी है स्टॉप लॉस या फिर जो भी टारगेट है वगैरह है, तो आपको सेट करने होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो, प्रीवियस डे का यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो सपोर्ट से मार्केट नीचे आ गया। अगर ये कॉल साइड था, अगर इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करता है, तो हमें बड़ी सी मूवमेंट मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर रिवर्स हुआ तो का लो भी तोड़ सकता है। देखो, मार्केट अभी हमारे साइड मूवमेंट दे ही रहा है। देखते हैं हमें कितने का टारगेट मिल सकता है। हमने तो हमारा फिक्स किया है 43 का हमें टारगेट मिलना चाहिए। तो देखते हैं, अगर वो मिल जाएगा, वो इजीली मिल जाएगा। 200 को भी ये ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक एंट्री बन सकते है यहाँ पे। एक मिनट, ओ ऑर्डर यहाँ पे पहले से प्लेस हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हमारा कितना प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एंट्री बना 241 का हमारा टारगेट अचीव हुआ है। हमने हमारा एंट्री बना था 214 पे, हमारा एंट्री बना मतलब हमारा जो एंट्री बना था वो परफेक्ट बना था। और यहाँ पे हमें 1200 का प्रॉफिट हुआ है। तो अभी मार्केट ऊपर जाएगा डेफिनेटली। मार्केट यहाँ से बड़ी मूवमेंट दे सकता है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, अगर इन दो सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करता है, ये वाला, तो मार्केट के अंदर हमें एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है।